आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र से। जैसा कि नाम से आप जानते हैं कि महाराष्ट्र बेस्ड ये बैंक है और 1936 में इसने शुरुआत की थी। 1969 में इसका नेशनलाइजेशन हुआ था। देश भर में करीबन करीबन 2700 के आसपास की ब्रांचेज है। ज़्यादातर कारोबार महाराष्ट्र में, 43% ब्रांचेज महाराष्ट्र में। आइए हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं बैंक के एमडी और सीईओ निधु सक्सेना साहब। सर ने बीकॉम की डिग्री हासिल की है, एमबीए मार्केटिंग में किया है, सीएआईबी की डिग्री भी हासिल की है। बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ आपने करियर की शुरुआत की थी। 28 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव है आपका बैंकिंग सेक्टर का। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ब्रिटेन के बोर्ड के भी आप मेंबर रहे हैं और बैंकिंग सेक्टर की गजब की पकड़ और समझ रखते हैं। नतीजे आए कल, एक बार जरा मैं आपको आपके सामने रख दूं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के आय में 16% की बढ़त आती हुई दिखी है। मुनाफा 26% बढ़कर आया है। ग्रोस और नेट दोनों लेवल पर एनपीए में सुधार आता दिखा, यानी कि एसेट क्वालिटी बेहतर हुई है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन जरूर 10 बेसिस पॉइंट घटे हैं, 3.98% से 3.88%। आइए नतीजे पर विस्तार से बातचीत करते हैं सक्सेना साहब से। सर गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले बताएं, समझाएं सर, कैसी रही ये तिमाही आपके बैंक के लिए? नमस्कार। अच्छा। ये तिमाही लास्ट 5 6 7 क्वार्टर से काफी अच्छा कारोबार हो रहा है और बिजनेस के साथ साथ बाकी मैट्रिक्स पैरामीटर्स प्रॉफिटेबिलिटी के, एसेट क्वालिटी के, वो भी अच्छे चल रहे हैं। और ये क्वार्टर स्पेशली मैं कहूँगा, अगर हम नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, एब्सोल्यूट नंबर देखें तो बैंक का बेस्ट क्वार्टर रहा है आज तक के बिजनेस में, 90 साल की एग्जिस्टेंस में। इन टर्म्स ऑफ हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो 1780 करोड़, करीब 1779 करोड़ हुआ है। और 9 माह का जो नेट प्रॉफिट है वो 5005 करोड़ हुआ है। ये हाईएस्ट रहा है आज तक की जर्नी हमारी जो रही है। तो उस हिसाब से मैं कहूंगा परफॉर्मेंस ठीक है। जो गाइडेंस हमने साल के शुरू में शेयर करी थी बिजनेस ग्रोथ की, उसके अंदर एडवांसेस और डिपॉजिट्स ग्रोथ की, वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर हम एडवांस डिपॉजिट और टोटल बिजनेस में गाइडेंस से ऊपर चल रहे हैं। और काफी मेट्रिक्स और पैरामीटर्स हमारे इंडस्ट्री लीडिंग मेट्रिक्स हैं। ठीक बात है। अब एक दो चीज़ों पर राय लेना चाहता हूँ सर। नेट इंटरेस्ट मार्जिन से आपके 10 बेसिस पॉइंट घटे, इसकी कोई खास वजह है और क्या अगली तिमाही से इसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है या थोड़े समय रहेगा दबाव? अगर आप ये देखेंगे जो डिप दिखा रहे हैं, ये ईयर ऑन ईयर डिप है, ये मार्च से आप कंपेयर कर रहे होंगे। जी। लेकिन फरवरी 2025 में एक रेट कट साइकिल स्टार्ट हुई है और रेगुलेटर की तरफ से हमने देखा है 125 बिप्स रेट कट हुआ है। तो ये अकेले बैंक ऑफ महाराष्ट्र नहीं, ये इकोसिस्टम में जितने प्लेयर्स हैं सबका निम कंट्रैक्शन हुआ है। और उसका कारण ये रहता है कि जब हम रेट कट बेनिफिट देखते हैं हमें इमीडिएटली मैंडेटली पास कर देते हैं। लेकिन जो डिपॉजिट होता है, डिपॉजिट का रीप्राइसिंग होने में थोड़ा लैग रहता है, थोड़ा समय लगता है। तो हमारी जो मेच्योरिटी प्रोफाइल है वो 10 से 12 महीने की थी जब ये रेट कट साइकिल स्टार्ट हुई। तो काफी डिपॉजिट हमारा रीप्राइस हो चुका है ऑलरेडी अभी। बट जैसे कि रेट कट और आ रहे हैं, हम वो इम्पैक्ट आगे भी देखते रहेंगे। लेकिन अगर आप देखेंगे क्वार्टर 3 के अंदर, क्वार्टर 2 में हमने ये कहा था कि 3.85 की हमारी जो निम है, डिपॉजिट हमारा क्वार्टर 3 तक सब रीप्राइस हो जाएगा। तो फर्दर कॉन्ट्रैक्शन निम में हमारा अंदाज था कि नहीं रहेगा। और अगर सब ठीक चला तो शायद इंप्रूवमेंट भी हो जाए। पर आप देखेंगे क्यू ऑन क्यू में हमारा 2 बिप से इंप्रूव हुआ है। 3.85 हमारी सितंबर में निम थी, वो अभी बढ़कर 3.87 हुई है। डिस्पाइट अभी आरबीआई ने 25 पैसे रेट कट और अनाउंस की है। और आप मेरी फुल ईयर गाइडेंस देखेंगे तो 3.75 का नंबर रखा है। मैं उसको मेंटेन करूंगा, 3.75 गाइडेंस। और आप देखेंगे Q1 Q2 Q3 वी हैव परफॉर्म्ड ओवर द गाइडेंस विद सफिशिएंट मार्जिन। और 3.75 नेम एक अच्छा डिसेंट नंबर माना जाता है इंडस्ट्री में नेम को लेके। बिल्कुल ठीक बात है, बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया भी। सर वैसे तो आपकी एसेट क्वालिटी बहुत बेहतर हुई है दोनों ही ग्रोस और नेट लेवल पर। लेकिन जो मैं डिटेल में देख रहा था, एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर आपके एनपीए 9% के आसपास आए। इसकी क्या खास वजह, इतने ज़्यादा क्यों और क्या ये कम हो पाएंगे? सर एग्रीकल्चर जो इंडस्ट्री का है नॉर्म, या जो डेटा अभी है वो 8 to 9% एग्रीकल्चरल एनपीए है। और हम भी इंडस्ट्री के नॉर्म के अराउंड ही हैं।
ऐसा कोई आउटलायर नहीं है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। रही रही बात इम्प्रूवमेंट की, यस इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली हमें इस साल लगता है मॉनसून अच्छा रहा है, हार्वेस्ट ठीक होगी और उससे किसान का जो हार्वेस्ट का पैसा आएगा उससे बैंक में लोनों की चुकाई भी ठीक से आएगी। हमने एक और स्ट्रेटेजी करी है सिर्फ फार्म क्रेडिट, प्रोडक्शन क्रेडिट पे निर्भर करके एग्रीकलचर एडवांसेस हमने अब ग्रो कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट क्रेडिट के थ्रू, जिसमें टिकट साइज भी थोड़ा बढ़ा रहे हैं। दाल मिल, राइस मिल, वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, इस टाइप के बड़े प्रपोजल जो एग्रीकल्चर आरबीआई के अंदर क्वालिफाई होते हैं, उसके अंदर हम फंडिंग अपनी बढ़ा रहे हैं, जिसमें हमारे कोलैटरल्स भी अवेलेबल होते हैं और पोर्टफोलियो जो बढ़ेगा, वो सिक्योर्ड पोर्टफोलियो दिखेगा। प्लस आरबीआई ने अभी जो डिस्पेंसेशन दिया है गोल्ड लोन्स को लेके, अप टू 2 लाख के एग्री गोल्ड लोन्स हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो हम इस प्रोडक्ट में भी एक्सपोजर अपना बढ़ा रहे हैं, जो आरबीआई के गाइडलाइंस के तहत परमिसिबल है। उसमें अप टू 2 लाख में गोल्ड लोन का मेरा ऑलमोस्ट 9,000 करोड़ का पोर्टफोलियो हो गया है और इसको आगे हम बढ़ाएंगे, जिससे हमारा एग्री की भी बुक अच्छी आगे चल के दिखेगी। जब डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो एनपीए भी परसेंटेज में इंप्रूवमेंट दिखेगा आगे चल के। बिल्कुल। सक्सेना साहब, आपकी एडवांसेस की ग्रोथ लगभग 20% के आसपास आई है, डिपॉजिट ग्रोथ भी 15% है, काफ़ी मजबूत आंकड़े नजर आ रहे हैं। चौथी तिमाही और आगे आने वाले समय के लिए किस तरह की ग्रोथ का अनुमान लेकर चल रहे हैं आप? वो जो मैं गाइडेंस साल के शुरू में शेयर किया था, हम उसी को मेंटेन करेंगे। मैंने एडवांसेस में 17% की गाइडेंस दी है सर, और अभी हम 20% इस क्वार्टर में किया है। वी विल मेंटेन द गाइडेंस। हम जहां भी हमें कोई प्रॉफिटेबल ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं, जो इंक्लूसिव ग्रोथ देश में लाने के लिए कहीं हमें फंडिंग है, वो सब हम ओपन माइंड से देख के चलते हैं। 17% की गाइडेंस मैं लेके रखूंगा और 3 क्वार्टर का अगर आप देखें, हम एडवांसेस ग्रोथ में इससे ज्यादा ही परफॉर्म कर रहे हैं। एक और चीज जो बैंक में हो रही है, हम ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन, एक मैसिव ड्राइव चल रही है। अभी 321 ब्रांचेस हम खोल रहे हैं एक प्रोजेक्ट 321 के तहत, और आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ 116 ब्रांचेस फंक्शनल हो चुकी हैं। तो ये जो ब्रांचेस नई खुली है इस फाइनेंशियल ईयर में, इनका बेस जीरो था। जो भी ये नया बिजनेस लेके आ रही है, वो हमारी इस ग्रोथ को सस्टेन करेगा, इस हाई डबल डिजिट ग्रोथ को सस्टेन करेगा। और ये ब्रांच एक्सपेंशन हमारा नेक्स्ट 2 to 3 years क्लियर एक रोड मैप बना हुआ है। हमें 1,000 ब्रांचेस करनी है नेक्स्ट 4 to 5 years में। ये हमने एक बोर्ड से अपना प्लान लिया है, उसके तहत ये प्रोजेक्ट 321 फर्स्ट फेज में हम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया और मजबूत एग्रेसिव प्लान्स के साथ आगे बढ़ता हुआ बैंक और दमदार नतीजे भी पेश करता हुआ। सक्सेना साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने नतीजों पर विस्तार से बातचीत की, हमारे दर्शकों को बताया आगे के प्लान्स और आउटलुक के बारे में भी। थैंक यू सो मच सर। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी।